चेतनपुर गांव के अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उन लोगों को जिस दिन जैसा काम मिलता था वह वैसा ही काम कर लेते थे। एक दिन चेतनपुर के जंगल में कुछ लोग पूरे दिन लकड़ी काटने का काम कर रहे थे। दोपहर को उनके मालिक वहां आए और बोले, सुनो सब, आज ही जंगल के इस तरफ का लकड़ियां काटने के काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मालिक, अब तो शाम हो चुकी है और कुछ देर बाद ही जंगल में अंधेरा छा जाएगा। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, आज ही मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी से काम खत्म करो। फिर उनके मालिक वहां से चले जाते हैं। लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आके पूरे जंगल को हिला देता है। तेज बारिश शुरू हो गई। जोर जोर से बादल भी गरजने लगे। अरे भाई, अचानक ऐसा तेज तूफान और तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, लेकिन इतना अंधेरा है कि जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तभी एक बड़ा सा पेड़ टूट के गिर पड़ता है और वो सब डर के मारे दौड़ने लगते हैं। जल्दी से भागो, नहीं तो पेड़ टूट के हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। भागते समय अचानक धीरज की पत्नी मालती के पैर में मोच आ गई। मेरा पैर, मुझे बचाओ। अरे मालती, क्या हो गया तुम्हें? तभी पेड़ की एक डाल टूटकर धीरज के सिर पर गिर गई और धीरज बेहोश हो गया। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि सभी डर के मारे भागने लगे। वो सब दौड़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए चुपचाप खड़ी है। रुको, भागने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सब मेरे साथ आओ। इस जंगल में एक बहुत साल पुराना काली माता का मंदिर है, पहले तुम सब वहाँ चलो। अरे दादी माँ, उस पुराने मंदिर में जाकर अगर पूरा मंदिर ही हमारे ऊपर टूट कर गिर गया तो हम सब वहीं मर जाएंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, वह काली माता का मंदिर है, भला कोई माँ कभी अपने बच्चे को चोट पहुँचा सकती है? बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ, चलो हम सब वहाँ जाके काली माता से इस तूफान को रोकने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सब दादी माँ के साथ उस पुराने मंदिर में जाते हैं। फिर वह सब काली माता की पूजा शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्होंने हंसी की आवाज सुनी। और वह आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। हंसी की आवाज सुनकर सभी मंदिर के अंदर झांकने लगे। फिर देखा कि काली माता की मूर्ति के सामने आग जल रही है और बहुत सारी मुर्दों की खोपड़ी आग को घेरे हुए है। और जोर जोर से हंस रही है। हवा में तैरती खोपड़ियां बहुत भयानक लग रही है। तूफान की रफ्तार और भी बढ़ती जा रही है। ये सब देखकर गुड्डू कहता है, देखा, मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि इस दादी माँ की बात मत सुनो। न जाने ये कौन है, कहाँ से आई है, और हम इनकी बात सुनकर यहाँ आ गए। अरे बाप रे, वही तो देख रहा हूँ, चारों ओर भूत घूम रहे हैं। मंदिर के बाहर तूफान और मंदिर के अंदर भूत। अब हम क्या करेंगे? लगता है आज रात हमारी मौत पक्की है। तुम सब डरो मत, आज की रात भूत प्रेतों के उत्सव की रात है। भूत प्रेत इस अवसर पर एक साथ नृत्य करते हैं और इसी वजह से ही इतना बड़ा तूफान उठा है। लेकिन तुम सबको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए तो यहाँ लाई हूँ। अगर ऐसा है तो आइए हम सब मिलकर काली माता का जय जयकार और माँ से प्रार्थना करें ताकि बारिश और तूफान जल्दी रुक जाए। फिर धीरे धीरे करके सुबह हो गई। बारिश और तूफान भी थम जाता है। तब सब मंदिर से निकल के जंगल के रास्ते से आगे गांव में पहुंचने लगते हैं। अरे तुम दोनों सुरक्षित हो? आप सभी तो अपने आप को बचाने में ही लगे रहे। एक बूढ़ी माँ हमें बचाकर यहाँ लाई और पट्टी भी बांध दी। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को इस तरह छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वह दादी माँ गई कहाँ? इसके कुछ दिन बाद सुमन एक टोकरी में कुछ खिलौना लिए पूरे गांव में घूम घूम के बेचने लगी। आज पूरे गांव में घूम के एक भी खिलौना नहीं बिका। मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं चावल कैसे खरीदूंगी और बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तभी वहां वह दादी माँ आती है।
अरे बेटी, इतना जल्दी हार मत मानो। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ और गांव में जाके देखो। कुछ ना कुछ खिलौना जरूर बिकेगा, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए है। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ। मुझे आराम करने की वजह कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और कड़ी मेहनत से ही तो सफलता मिलती है। फिर सुमन उठकर दूसरे गांव की तरफ चली गई और वहां जाके उसकी टोकरी के सारे खिलौना बिक गए। इसके बाद वो खुश होकर गांव के बाजार जाके चावल और सब्जी खरीद के घर लौट गई। फिर कुछ दिन बाद गुड्डू अपनी पत्नी के साथ जंगल के उस काली माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है और जंगल में पहुंच के अरे बाप रे, यह तो बहुत घना जंगल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह मंदिर बहुत ही जागृत है, इसीलिए तो इतने सारे फल, मिठाई, कपड़े लेके जा रहे हैं। वहां जाकर काली माता के चरणों में यह सब चीजें देकर मन भर के पूजा करेंगे और माँ का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उनकी ये सारी बातें सुन रही थी उस जंगल में छिपी हुई 2 भयानक चुड़ैल। लेकिन तुम तो काली माता की पूजा नहीं कर सकोगे। काली माता की पूजा तो हम करेंगे, और वो भी तुम दोनों की बलि चढ़ा के। हे भगवान, इतनी खतरनाक चुड़ैल, और वह भी 2-2। अब हम क्या करेंगे? पकड़ो इन दोनों को और ले चलो, बहुत दिनों बाद इतना बड़ा शिकार मिला है। अरे छोड़ो हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, इतनी जल्दी क्या है, हमारे साथ तो चलो। तभी वहां वही बूढ़ी माँ आती है। छोड़ दो इन दोनों को, जाने दो, ये मेरा आदेश है। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, तू हमसे मोह चला रही है। तो तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा हुआ तू भी यहाँ मरने चली आई। अब हमारे पास 3 शिकार हैं। सही कहा बहन, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हमारे पास 3 शिकार हैं, अब मजा आएगा। उन दोनों चुड़ैलों की बात सुनकर दादी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और देखते ही देखते दादी माँ अपने असली रूप में आ जाती है। वह बूढ़ी औरत काली माता होती है। काली माता को देखकर वह दोनों चुड़ैल बहुत ज्यादा डर जाती है और उन दोनों के पैर वहीं जम जाते हैं। वह दोनों भागना तो चाहती है पर वहां से हिल भी नहीं पाती है। ऐसे अचानक काली माता के प्रकट होने से जंगल में जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। मूर्ख पापियों, मैं इस सांसारिक रूप का एक भिन्न हिस्सा हूँ। मैं अच्छे कर्म करने वाले को आशीर्वाद देती हूँ और बुरे कर्म करने वाले को अवसर, लेकिन अन्याय करने वालों को सजा। हे माता, मैं यह क्या देख रही हूँ? आप स्वयं मेरे सामने आई हो। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माता, हमें माफ कर दो। अब मैं यह पाप कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो माता, मैं उसे दिन आपको पहचान नहीं पाया। माता, हम दोनों को अपने चरणों में स्थान दो। हम दोनों बहुत समय से ऐसे ही जंगल में भटक रहे हैं। कृपया करके आप हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हमें मुक्ति मिल सके। माता उन दोनों चुड़ैलों को आशीर्वाद देती है। फिर उन दोनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है। फिर गुड्डू अपनी पत्नी के साथ उस पुरानी काली माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।